हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथलीट वाला। बच्चों, आपके पास अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट एक्स वाई, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 71। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दी हुई है। और अनदर इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 880। ठीक है, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ मेंशन किया हुआ इन लोगों ने कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इन इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं बाय अज्यूमिंग, ठीक है, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे। एक्स वाई को हमने अज्यूम कर लिया ए और एक्स प्लस वाई को अज्यूम कर लिया हमने बी। ठीक है, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। नाउ द इक्वेशन बिकम्स ए प्लस बी इज इक्वल 71। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कह देते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लें, व्हाट यू गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 880। ठीक है, आइए, दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स ए इंटू बी इज इक्वल टू 880। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को लिया और एक्स वाई को अज्यूम करा ए एंड एक्स प्लस वाई को बी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई, इट बिकम्स नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 71। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा एक्स वाई कॉमन लेकर, और ये इक्वेशन बन गई आपके पास ए इंटू बी इक्वल टू 880। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? ए प्लस 880 अपॉन ए इज इक्वल टू 71। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से फोर्थ इक्वेशन से b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज 880 अपॉन ए। ठीक है, फिर हमने इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया है। नाउ यू हैव बाय टेकिंग एलसीएम यू गेट ए स्क्वायर प्लस 880 इज इक्वल टू 71 ए। ठीक है, इसको इधर बुला लेते हैं। यू गेट ए स्क्वायर माइनस 71 ए प्लस 880 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग फैक्टर कर लें तो फैक्टर क्या आने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई करें, यू गेट 880। ठीक है, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 0। ठीक है, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 0। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, एंड देन 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, हम लोग यहीं पे देखें अगर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 55 एक फैक्टर ले लेते हैं इन नेगेटिव साइन, और एक 16 फैक्टर लेते हैं नेगेटिव साइन, यू गेट माइनस 71। ठीक है, और अगर इन्हीं का प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज पॉजिटिव 880। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम लोग आगे सॉल्व करें, यू गेट ए स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस 55 ए प्लस 880 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें a, व्हाट यू हैव a माइनस 16, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें माइनस 55, व्हाट यू हैव a माइनस 16। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आइए आगे देखते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू a माइनस 16 एंड a माइनस 55 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इसमें से कोई ना कोई एक 0 हो। ठीक है, अगर हम लोग माने व्हेन a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यू गेट a इक्वल टू 16। ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपके पास। एंड व्हेन a माइनस 55 इज इक्वल टू 0, यू गेट a इज इक्वल टू 55। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास एक ही आ गई। आपको मालूम है आपके पास जो b की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 880 अपॉन a। ठीक है, इससे हम लोग b की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। यू गेट b इज इक्वल टू 880 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 55। ठीक है, b की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अगर हम लोग a की वैल्यू 55 पुट करें, व्हाट वी हैव, b इज इक्वल टू 880 अपॉन 55, यू गेट b एज 16। तो आपके पास a की भी दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, और आपके पास b की वैल्यूज भी दो आ चुकी हैं। आपने कहा अगर आप a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हमने अर्लियर अभी अज्यूम किया था a एज x इंटू वाई। ठीक है,
एंड b एज x प्लस वाई। ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। व्हाट वी हैव, दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 16, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। ठीक है, एक सेट ऑफ इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा, अगर हम लोग इस वैल्यू को अज्यूम कर लें, ठीक है, इस वैल्यू को, व्हेन a इज 55 एंड b इज 16, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू 55 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, अगर आप 16 के फैक्टर करें तो फैक्टर कर सकते हैं 1 इंटू 16, ठीक है, या फिर आप फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 8, 2 8 16, या फिर फैक्टर कर सकते हैं आप 4 इंटू 4। ठीक है, अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ले लें, 2 8 को ले लें, 1 और 16 को ले लें, या 4 4 को ले लें, तो इन दोनों फैक्टर्स का सम 55 कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या आप लोग अगर इसको सॉल्व करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग इससे फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स आने वाले हैं उसके, वो आएंगे इर्रेशनल। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन था कि x एंड y वो क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमने शॉर्टकट बता दिया यहाँ से। अगर आप फैक्टर कैलकुलेट करें कि दो नंबर को प्रोडक्ट 16 कब आएगा, ठीक है, तो आपने बोला 1 इंटू 16 आ सकता है, 2 इंटू 8 आ सकता है, और 4 इंटू 4 आ सकता है। ठीक है, इन तीनों सेट्स में से अगर मैं फैक्टर का पेयर उठाऊं तो सम कभी 55 नहीं आने वाला है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए तो जो उसके रूट्स आने वाले वो आने वाले इर्रेशनल। ठीक है, तो हम लोग ये सेट नहीं मानने वाले। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास ट्रू है, इसको हम कंसिडर करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर आप 55 के फैक्टर करें तो हो सकता है 1 इंटू 55 कर लें आप, ठीक है, या फिर 5 इंटू 11 कर लें, दो ही सेट ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। तो 1 इंटू 55 होगा नहीं, क्योंकि सम ऑफ बोथ दिस फैक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 16। ठीक है, अगर आप 5 और 11 उठा लें, ठीक है, चाहे आप x को मान ले 5 या x को मान ले 11, ठीक है ना, तो जो सम आएगा फैक्टर्स को आएगा 16। ठीक है ना, तो हम लोग इसको अगर ले लें, लेट x इज इक्वल टू 5 and y is equal to 11, then what we have x square plus y square is equal to 5 square plus 11 square। ठीक है, you get 25 plus 1 to 1। ठीक है, you get 146। ठीक है, हम लोग इस सेट ऑफ इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप x प्लस वाई और एक्स वाई को सॉल्व करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो उससे भी जो वैल्यूज आने वाली है वो आएगी 5 11 और 11 5।